दरबार में बैठा है और ये जीव जाके शिव में मिलता है। फिर जीव शिव में मिल जाने के बाद वहाँ मोक्ष हुआ नहीं हुआ। शिव ब्रह्म में कैसी स्थिति होती है? जैसे धूप जब निकलती है तो जे घास फूस है जमीन के, ये दिखते नहीं, क्या मर गए क्या हो? फिर जब बारिश होती है तो दोबारा वो घास जैसे कि वैसे निकलते हैं। बस इसी प्रकार ये जीव की शिव में मिल जाने पर स्थिति होती है। शिव में तो मिल गए मगर अभी वासना मरी नहीं, इच्छा अभी मरी नहीं। जब तक वासना नहीं मरेगी आनंद लोक में कोई नहीं जाएगा। जीते जी इसीलिए उसको आनंद पद कहा है। महाराज ने प्रमाण भी दिया है, जय जय जाय मिल्या पद माही, जय जय जाय मिल्या पद माही, उनकी नकल जुग में नाही, उनकी घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, पाछे तोल मोल कछु नाही, पाछे तोल मोल कछु नाही, जय जय जाय मिल्या पद माई, जय जय जाय मिल्या पद माई, जय जय जाय मिल्या पद माई। उनकी नकल जब नकल क्या है? बहुत से ऐसी वाणी के अंदर शब्द है वो हमको खोज निकालना। नकल है शरीर, असल है आत्मा। आत्मा की नकल ही तो शरीर है। अब जो उस पद में मिल गए उसको कोई शरीर नहीं मिलेगा, उसकी नकल कहीं है नहीं। वो न दिखेगा न दोबारा आएगा। अब कैसे? प्रमाण दिया है कैसे होता है जीव का मोक्ष। घस घस द्रव्य मिल्या धर्म माही, द्रव्य नाम गहना सोना पकड़ना। अब सोने के हम आभूषण बनाते हैं, कान के समझो, गले का हार समझो या हाथ में कोई भी समझो। जब हम लाते हैं तो उसको गिन के लाते हैं, और जब वो पहनते हैं, पहनने के बाद कुछ वर्षों बाद अगर उसको हम कहें क्या कहते हैं, उसको गिरवी रखते हैं या उसको बेचते हैं, तो वो सुनार कहता है इसके इतने पैसे आएंगे, इसमें इतना सोना कट होगा, और वो हमको बताता है उसका वेट भी कम होता है। कहाँ गया वो? हम तो निकाल नहीं सकते। सोनार हमारे सामने गिर रहा है, वो नष्ट हुआ, ऐसा नष्ट हुआ कि दोबारा वो ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगा। घस घस द्रव्य मिल्या धर्म। अब द्रव्य कौन है? ये जीवात्मा। घिसना क्या है? भजन। ये भजन से घिसाई तो हो रही है। हम जीव भाव से ब्रह्म भाव की ओर जा रहे हैं, ये भजन से हम उधर ही जा रहे हैं। और पाचे तोल मोल कुछ नहीं। जब पूरी तरह से हमारी वासना खत्म हो जाएगी तो हम का दोबारा नहीं आएंगे, न हमको कोई तोला जाएगा, न हमारा मोल भाव होगा।
तो इस प्रकार हम धीरे धीरे मिट जाते हैं, परम आनंद में पहुंच जाते हैं, जहाँ से वापस नहीं आ सकते। शब्द कहो कि रूप अर्थ को कीजिए। कहा कि महाराज ने शब्द फूल के गंध जैसा है, फूल के अंदर सुगंधी है, मगर इसको बताया नहीं जाता। निज नाम मुख में नहीं भूप आवे। राजा को समझाया महाराज ने, हे राजा, ये निज नाम का वर्णन मुख से नहीं किया जाता। ज्ञान गम सोच गतनाए पावे, ज्ञान से इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। नहीं तो कई ज्ञानी होके गए, ज्ञानी को मिल जाता। हम देखते तो हमारे भोले वाले भजन लग जाता है, उसके अंदर में शब्द की जागृति हो जाती है। ये तत्वरूपी गुरु की दिल मेहरबाई, तत्ववेत्ता ब्रह्मवेत्ता संत की निजमन की मेहर होगी। उसी पल शिष्य के घट में निज नाम लगेगा, जगेगा। अब निज नाम जगने के बाद क्या होता है, डोर लग जाती है, भजन की नींव लग जाती है। वह डोर लागी नहीं तार टूटे, तो भजन की तार टूटती नहीं है। और तभी त्रिलोक की फंद सब घट छूटे। ये फंद घट में ही छूटता है। महाराज कहते हैं, अगर शब्द के भेद को नहीं जानते हो, नीतर कर गुरु और समझ गम लीजिए। ये बात अगर तुम समझ नहीं रहे हो तो आपको गुरु को त्यागना पड़ेगा, सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। शिवरन के घर कौन किसी राह ध्याई। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात महाराज बता रहे हैं। भजन का घर कौन सा है? भजन का घर है प्रेम। इसमें प्रेम ही चाहिए। अब प्रेम कर लोगे, भजन भी कर लोगे, नियंत्रण भी जगेगा। रास्ता क्या है? किस रास्ते से आप जाओगे 10वें द्वार में? हम कह देंगे भाई पूर्व से उतरे, पीछे के रास्ते चढ़े, मगर 9 द्वार से ना निकले, वो 10वें द्वार के बाहर निकले, किसको ले जाना है? बहुत लोग कहते हैं भाई शब्द लगे, शब्द बाहर चला गया, श्रुति बाहर चलेगी, सब काम होगा। क्या तुम्हारा प्राण अगर पिंड में है तो शब्द नियंत्रण प्राण को ही तो ले जा रहा है। श्वासोश्वास में भजन करने का कारण ही तो प्राण है। 9 दरवाजे से निकलने वाला प्राण है, वो 9 द्वार से ना निकले, 10वें द्वार से ही निकले। इस प्रकार पिंड में जो हमारी ऊर्जा है उसको निरंतर किचन के रास्ते से, रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ाना है। इसके लिए तो भजन करना है। हम सुबह रोज गाते हैं और गाना भी चाहिए, मगर उसके भाव को भी समझना चाहिए। ओ दिन को कब मेरा प्राण आदगर पूगे। वो दिन को कब पूगे हो, और मेरा प्राण आदगर। अब प्राण कहाँ है? प्राण रहता कहाँ है? प्राण को पाँव पर मोद निज ज्ञान है, अरद वृद बीच रहत वाही। कहाँ रहता है प्राण? अरद वृद। अरद वृद क्या है? अरद वृद का भी अर्थ अलग है, सबका महाराज ने अलग अलग। महाराज श्वासोश्वास, कभी श्वासोश्वास कहा है तो कभी अरद वृद कहा है। अरद का अर्थ है शब्दशा, नीचे। वृद का अर्थ है ऊपर। और आध्यात्मिक अर्थ है अरद यानी पिंड, वृद यानी ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर ऊर्जा को बढ़ाते रहना, ये है अरद वृद। तो ये अरद वृद में जब भजन करते जाएंगे, जैसा कि अभी हमारे साहब जी के आदेश से मैंने कहा कि भाई जितनी देर अंदर श्वासा जा सकती हो उतनी ले जाओ, ये है अर्थ। और फिर उसको छोड़ो, वापस छोड़ो तो सीधे ऊपर नहीं जाना है। यहीं से उसको पेट में पवन को
बढ़ने देना है, यहाँ अमाव करना है। सांस अमाऊ नाभ बंक पिचम दिसवाई, ये पवन ही जा रहा है रीढ़ की हड्डी से बंकनाल से, और इसी पवन में हमारा प्राण है। तो महाराज कहते हैं शिवरन को घर पवन किसी राह ध्याइए, शिवरन को घर है प्रेम, भजन करना है प्रेम से और पवन के रास्ते से ऊपर चढ़ना है। और ये पवन ही चढ़ेगा ऊपर, गिगन चढ़न को पवन है न्यारा। ये सांस उसास में जो भजन करते हैं वही पवन ऊपर चढ़ रहा है और उसी में हम ऊपर चढ़ रहे हैं। दूसरी बात, ये जो बंद की बात है, बंद किसको लगता है, अटका कौन है? हम भजन तो गाते हैं, अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे, अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे, कोई मुझ मेरा लगाओ रे, कोई मुझ मेरा लगाओ दे, बिन आस्थान की कंगर होगा, जिन आस्थान की कंगर होगा, सोई आसन मुझ बावे दे, कोई आसन मुझ बावे दे। क्या बहुत लोग कहते हैं शब्द अटक गए, शब्द कैसे अटक सकता है? अटके नहीं बीचे किसी मुंह से, ना कोई आड़ो आवे, अरे माया ब्रह्म सकल सोई दूजे, सब कोई दर्शन चाहे। शब्द कैसे अटक सकता है? वो तो महाराज ने अगरपोत में कहा है, अटके नहीं बीचे किसी मुंह से, वो तो किसी से नहीं अटक सकता। फिर यहाँ अटकने वाला क्या है? यहाँ अटकता है प्राण, बंद लगते हैं प्राण को। यहाँ आप अटक गए मतलब आपकी प्राण ऊर्जा चढ़ रही है, यहाँ तक आप आ गए। यहाँ से बंद खुला कि यहाँ त्रिकुटी में अटके, वहाँ त्राटक बंद है। कहने का मतलब एक तरह से प्रेम का योग है तो राजयोग, ये भी योगी है, इसमें भी योगिक सारी बातें आ रही हैं, मगर इसमें वो कर्मकांड नहीं करना है, कोई हट क्रिया नहीं करनी है, केवल सांसों-सांस में राम राम करना है, मगर इसमें सारी बातें योग की आ रही है। गेव खट धर्म की रीता, प्रेम भक्ति में महाराज ने कहा एक एक चीज को पकड़ना है। एक गेबाऊ हम खटकर्म छेदन की रीति हो रही है, हमने नहीं किया, हमने नाड़ियों को साफ नहीं किया, हमने नेती धोती नवली कपाली नहीं किया, मगर हमारे सांसों साथ के भेष से ये सारी क्रियाएं अपने आप हो रही है। मगर ले जाना है प्राण को, नव दरवाजा जगत समझावे, जागते बार न पारा, 10वें जाए उगाड़े कोई सो है गुरु हमारा। यहाँ से निकल कर यहाँ आ गए, यहाँ त्राटक बंद लगा, भीजे रूम पसीनो छूटे लाल चक्के गोसा, सब त्राटक बंद के लक्षण है। ऐसा तेज मगन खुमारी अमल किए हुए रोसा। ये त्राटक बंद खुलने के बाद फिर आगे की यात्रा प्राण की होती है। तो महाराज कहते हैं कि पवन के राह से हमको आगे बढ़ना है, यानी प्राण ये पवन के रास्ते से ऊपर जाएगा और ये सुतराम हरि नाम निरकिम पाई। तो महाराज कहते हैं भजन करने से हम उलटते हैं, पीछे के रास्ते से जाते हैं और सूरती ये भीतर का सारा अनुभव बताती है। इस प्रकार से ये जीव की यात्रा भीतर से ही, अब जो यहाँ है वो बाहर है। ये मनुष्य शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड है, 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक इसी में है, और कोई बाहर नहीं जाना है, यही काल है।
और यही परमात्मा है। घट में मुक्ति मोह कहे जो कोई करे विचार, और बिन सतगुरु सुखराम कहे दुख पावे संसार। सब कुछ घट में है। आइए थोड़ा सा विषय लेते हैं, फिर हमारे आदरणीय संत श्री साहब जी यहाँ उनको बहुत अच्छे से उपदेश देंगे। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भावने छो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, बूझी नहीं शिष्ट में भाई। सत्स्वरूप आनंद पर चंद्रमा इस विषय की ये साखी है घड़ी। सत्य क्या है, सत्य स्वरूप क्या है, किसका स्वरूप सत्य है, यही खोजना है। ये घट में एक आत्मा के अलावा बाकी सत्य नहीं है। हमको किसके स्वरूप में जाना है? हमको हमारे ही स्वरूप में मिलना है। देवी ग्रंथ 600 साखी का ध्यान की सारी गहराई की बातें वेदी ग्रंथ में है। अब वेदी ग्रंथ के आखिर में महाराज ने निर्णय किया है। महाराज की वाणी में आखिर में जो साखी है वो सार है। निर्णय क्या आया? निर्णय आया ईसो अद्भुत लकायो मोए, महिमय राम दुजो नहीं कोय। समझना पड़ेगा। ईसो अद्भुत लकायो मोए, और महिमय राम दुजो नहीं, कोई दूसरा नहीं। अभी तक जो ढूंढ रहा था मैं स्वयं को ही ढूंढ रहा था। मैं स्वयं ही राम, मैं ही स्वयं काल था। मेरे अंदर ही वो आनंद है। ईसो अद्भुत लकायो मोय, और जिसको ढूंढने के लिए सारा जीवन बिता दिया वो तो मैं ही था। और हमारे ही स्वरूप में हमको मिलना है। हमारा ही स्वरूप सत्य है। सत्य स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव। देखो खोजो, ना कुछ नार पुरुष है, ना कुछ यारन पीऊ, न वो स्त्री है न पुरुष है, न सायब है न ब्रह्म है न जीव है। फिर सस्वरूप है क्या? ईसो पद अमर विचारा, वो अमर है, उसका नाश नहीं होता है। उस पद में जाके मिलना है, वहां है आनंद। तीन स्थिति में ये जीव रहा था, सबके साथ यही हुआ। एक जहां सुख दुख नहीं है, ब्रह्म, वहां से आया। कहाँ आया? संसार में जीव भाव में। यहाँ सुख भी है तो दुख भी है। अब जाना कहाँ है? जाने के दो रास्ते, एक वापस ब्रह्म में और एक सत्संग आनंद पद में। जहां से आए थे वहां सुख दुख नहीं था, जहां आए वहां सुख और दुख है। और जहां जाना है उस पद में जाना है, वहां आनंद ही आनंद है। ये है सारा खेल। तो सत्स्वरूप में जाने के लिए, जीव को बंधन मुक्त होने के लिए सबसे पहले चाहिए भेद। जब सद्गुरु से भेद मिलेगा और भेद से हम भजन करेंगे, सांसों सांस में राम नाम का रटन करेंगे, तो वो ज्ञान घट में आएगा। कौन सा ज्ञान घट में आएगा? वो सत्स्वरूप में ले जाने वाला शब्द, उस शब्द की अनुभूति घट में होगी। कैसे होगी? भाव और प्रेम से भजन करोगे और मन में निश्चय करोगे। मन को कमजोर नहीं होना है, भजन में डिगना नहीं है। भजन में धैर्य की आवश्यकता है।
भजन में विश्वास की आवश्यकता है। कहते हैं कि कोई एक कलाकार सड़क के दोनों ओर 2 मंजिला 3 मंजिली बिल्डिंग थी और 3 मंजिली बिल्डिंग के दोनों ओर उसने रस्सी बांध रखी थी और रस्सी पे चल रहा, नीचे रास्ता और रास्ते में सारे लोग देख रहे तमाशा। अब उसमें विशेष और एक बात थी, उसने अपने बच्चे को कांधे पे बिठा के रखा। इतनी ऊंचाई पे रस्सी 2 बिल्डिंग के 2 कोने में बंधी है और वो रस्सी पे चल रहा है और बच्चों को अपने कांधे पे बैठा है। देखने वाले तमाशाई सांस रोक के उसको देख रहे थे और एक बार वो वहां से इस तक आ गया, ये बिल्डिंग तक आ गया, सब तालियां बजाने लगे। कोई कहने लगे उनका सत्कार करो, उसके गले में फूलमालाएं पहनाओ, तरह तरह से उसकी महिमा हो रही है। अब उसने पूछा कि भाइयों मेरी एक बात सुनो, अब आपने सब सारा खेल देखा और सांस रोक के खड़े थे और आप ताली बजा रहे हो और मेरा स्वागत सत्कार भी कर रहे हो। अगर मैं दोबारा इस ओर से उस ओर जाना चाहूं तो मैं जा सकता हूं? लोगों ने कहा, सबने कहा बिल्कुल जा सकते हो। अब जैसे वहां से आप यहाँ आए वहां से वहां भी जा सकते हो। पक्की बात, सबका विश्वास है, सब कहने लगे विश्वास है, हाँ आप आराम से जा सकते हो। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, सबको विश्वास है? उसने कहा हाँ। फिर दो दोबारा किसी का बच्चा, विश्वास है ना, दोबारा मैं यहां से वहां जा सकता हूं, ये सब कह रहे विश्वास है, तो आपका बच्चा दो किसी का। तो बच्चा किसी ने नहीं दिया। विश्वास तो था मगर वो विश्वास नहीं था, अपने बच्चे देने लायक विश्वास नहीं था। उसके बच्चे को लेके चले, गिरे, उसका वो देखे। विश्वास की बहुत जरूरत है भजन में। प्रेम भी चाहिए, भाव भी चाहिए। जो कर रहे हैं यही वेद है, इसी से मोक्ष में जाएंगे। ये अटल विश्वास चाहिए, विश्वास के साथ भजन करो। महाराज कहते हैं कि मोक्ष मिलन की यही उपाय और दूजी नहीं सृष्टि में भाई। सारी सृष्टि में, सारे ज्ञान ग्रंथों में, सारे पंथों में खोज लो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, या सब ही कर्म जीव साया, सुख के काज जगत हो भाया। जीव क्या है? जीव ब्रह्म से आया है, इसलिए जीव ब्रह्म है। अब ब्रह्म क्या? ब्रह्म है शून्य। फिर ये शरीर में चेतनता कैसे आई? ब्रह्म अगर शून्य है तो चेतन कैसे है? ये चेतनता है माया के कारण, नहीं तो वैसे तो ब्रह्म शून्य है। जब ब्रह्म शून्य है तो शून्य बंधन में कैसे आया? ये तो सब बंधन में दिख रहे हैं। बहु बंधन से बंध गया एक बिचारा जीव। तो ब्रह्म को बांधा किसने? बंधन में कब आया? बंधन में क्यों आया? बंधन में आया सबसे पहले तो परमात्मा की इच्छा से, और दोबारा जो आते गए हमारी इच्छा से आते गए। हमको ही सब ये सुख चाहिए, वो प्रमाण देते हैं ना महाराज परम पस्तावा ग्रंथ में। काया कल सभी सरस भरियो, कहो कि सभी छूटे,
और खान पान मरकट की मुट्ठी काल कुंजड़ों उठे। अब हम ही छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम ही मुट्ठी को ढीली नहीं कर रहे हैं। हमको संसार का भी सुख चाहिए और बंधन से मुक्त भी होना है। चीटी चावल ले चली बिचली मिल गई दाल, और दो दो सौदे ना बने एक उठा एक डाल। संसार से वैराग चाहिए तभी मोक्ष होगा। हम संसार का भी सब देख रहे, वो भी ठीक चलना चाहिए, इधर भी जाना चाहिए, तो हम मुट्ठी छोड़ नहीं रहे। बंदर जैसे अटक गया, बंदर को जैसे कुंडल ने पकड़ लिया, इसी प्रकार काल हमको छोड़ेगा नहीं। हमने संसार सुख की मुट्ठी बांध रखी और बंधन में आ गए। अब बंधन में आने के बाद फिर तो कर्म बनते गए, या को पकड़ सके नहीं कोई। महाराज कहते कि ब्रह्म को कोई पकड़ नहीं सकता। फिर कर्म ने कैसे पकड़ा? कर्म ने इसलिए पकड़ा, हमारे अंदर कर्ता भाव आ गया, मैं का भाव आ गया। मैं का भाव आने से कर्म लगते गए, और कर्म लगने के कारण बार बार हम जन्म मरण में आते गए। तो महाराज कहते हैं वो तो जीव ब्रह्म स्वरूप होई, या को पकड़ सके नहीं कोई। ब्रह्म को कर्म भी नहीं पकड़ सकता था अगर उसमें कर्ता भाव नहीं आता था तो। और फिर सभी कर्म जीव ही इंसाया, सारे कर्म जीव के आधार से बने हैं। जीव ने अपनी स्वतंत्र अस्तित्व को, वो जीव मानता है कि मैं अलग हूं, और यही उसकी भूल है। यह आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है, आए थे सुख के लिए, और ये इसी संसार सुख में हम ऐसे उलझ गए। अब निकलना बड़ा कठिन हो गया। सब ही कर्म जीव इंसाया, और सुख के काज जगत हुओ भाया। जीव को सुख मिलना चाहिए, इसके लिए ये जगत बना। जैसे एक पिता अपने बेटे की शादी कराते हैं, इसलिए कि हमारा बेटा भी सुख से रहना चाहिए। फिर शादी होने के बाद बहू आ जाती है, फिर बहू कहती है कि भाई इतने झंझट में मैं नहीं रहती, चलो हम अपना अलग बनाएंगे। फिर पिताजी को कहते कि भाई हमको नहीं रहना है, समझा के देखते हैं माता पिता, ठीक है नहीं मानते तो हो जाए बेटा अलग है। फिर अलग होने के बाद उसको पता चलता है कि संसार चलाना कितना कठिन है। फिर लगता है कि सयाने लोगों के पीछे कि भाई हमने गलती करी, हमको वापस पिताजी में जाना है, मिलना है, वहीं रहना है, वही सब ठीक थे। तो इसी प्रकार हमारी भी यही हाल हो गई। आए तो सुख के लिए, सुख तो नाम मात्र मिला, अब दुखी दुख मिला। अब दोबारा अपन सदगुरु को कह रहे कि हमको अब उधर ही भी जॉब नहीं रहना। तो महाराज कहते हैं सुख के काज जगत हुओ भाया। सुख के काज तो ये संसार हुआ था, मगर सुख मिल नहीं रहा। अब सुख से हटने का उपाय ढूंढ रहे हैं। कोई यहाँ पे दुखी होना नहीं चाहता, दुख के लिए आए ही नहीं है। अब मिल रहा है तो अब हो रही है प्रार्थना, अब सदगुरु के शरण में जाना पड़ रहा है। भक्ति का करने का उद्देश्य भी यही है। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई। ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत कर संग हुए आयो। इसको समझना है। एक साखी को समझ के वाणी महाराज में विराम देता हूँ। ब्रह्म जहाँ सुर सुख दुख नहीं, जहाँ हम थे उस ब्रह्म में न सुख था न दुख था। अब लेना एक न देना कहीं, लेन देन कहते व्यवहार। अब क्या नहीं था, किस व्यवहार की बात हो रही है? 5 विषयों के सुख की बात। ये वहां पे नहीं हो रहा। फिर कारण यो खेल बनाए,
हमारे लिए ये खेल परमात्मा ने ये संसार रूपी खेल की रचना की। उद्देश्य अच्छा था, हम सुख से रहे और 5 भूत कर संग हुए आए। उसने ये पंच महाभूतों को बनाया और उसमें खेलने के लिए वही आया। जिसने रचना करी वही खेल करने के लिए आया। परमात्मा का अंश ही आत्मा है। ममोवान से जीव मुखा जीव होता सनातन। तो इस प्रकार इन्हीं शब्दों के